हेलो दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम है। अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं जो कि स्कूल गोइंग एज में हैं, तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि उनको पढ़ाई के लिए पुश ज़रूर करें, लेकिन उनको गैर ज़रूरी तौर पे प्रेशराइज ना करें। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने और अच्छी इनकम हासिल करे, उसका एक अच्छा स्टेटस माशरे में हो। दोस्तों, आपका बच्चा ये सब कुछ हासिल कर सकता है। उसके लिए कतई ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को स्कूल गोइंग एज में गैर ज़रूरी तौर पे प्रेशराइज करें कि वो हर वक्त पढ़ता रहे, वो पढ़ाकू कीड़ा बन जाए। नहीं, ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा तो ये देखा है कि बच्चे को वालिदैन हर वक्त कहते रहते हैं, हत्ता कि मारते भी हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये ज़रूरी नहीं है। यकीन करें कि आपने अगर बच्चे को इसलिए पैदा किया है कि आप उसके ऊपर तशद्दुद करें या आप उसको ऐसे मदरसे या ऐसे स्कूल में दाखिल करें जहाँ पे उस पर वहशियाना तशद्दुद होता हो, तो यकीन करें आपको बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए था। आपको बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए था। और मैं ऐसी तालीम पर लानत भेजता हूँ जो बच्चे को जो बच्चे को गधे की तरह मार मार के सिखाई जाए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आपका बच्चा अगर स्कूल गोइंग है तो ठीक है, आप उसको पुश करें, उसको कहें कि भाई पढ़ो, उसके लिए पूरी कोशिश करें, लेकिन आपका रवैया बच्चे के साथ दोस्ताना होना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपका बच्चे के साथ एक दोस्ताना रिलेशनशिप होना चाहिए। बच्चे के सामने आप जल्लाद ना हो, बच्चा आपसे डरना नहीं चाहिए। छोटी उम्र से ही बच्चे के साथ आपका दोस्ताना रवैया हो, ताकि बच्चे के जहन में जो भी सवाल आते हैं वो आपसे पूछ सके। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे के कोई मसले मसाइल हैं, कोई प्रीडेटर बच्चे को तंग करता है, कोई बच्चे को हिरास करता है, तो बच्चा इस काबिल हो कि वो आके आपको पूरे एतमाद के साथ बता सके। बेचारे बच्चे वालिदैन से डरे होते हैं। जब बच्चे वालिदैन से डरे होते हैं, कोई प्रीडेटर वगैरह आकर उनको तंग करता है, हिरास करता है, आप मेरी बात समझ जाएं, तो बच्चे वो बता नहीं पाते। उसका नतीजा ये होता है कि वो उस प्रीडेटर का और शिकार बन जाते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा किसी की ज़्यादती का शिकार हो? आप नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहते तो अपने रवैये को बदलें। आपका रवैया बच्चे के साथ दोस्ताना होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि भाई स्कूल गोइंग बच्चा है, 8th स्टैंडर्ड तक, 8वीं क्लास तक, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। आप पुश करें बच्चे को कि वो पढ़े भी, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले, और वो गैर निसाबी सरगर्मियों जैसा कि डिबेट, जैसा कि तकरीर करना, सिंगिंग या कोई भी और जो भी बच्चे को पसंद हो, वो गैर निसाबी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया 3 चीज़ें हैं। अब बच्चे को बिल्कुल पढ़ाई के लिए पुश करें, लेकिन गैर ज़रूरी प्रेशर उस पर ना डालें। अगर उसने बड़ा होके बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी बनना है ना, वो वैसे भी बन जाएगा। उसके लिए उसको गैर ज़रूरी तौर पे प्रेशराइज करना, उसको नफसियाती मरीज़ बनाना या उसके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद करना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। आपने बच्चे को पढ़ाई के लिए पुश करना है। आपने ये भी देखना है कि भाई बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिले। और तीसरी बात यह कि आपने बच्चे को गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने के लिए उसकी हौसला अफजाई करनी है। ठीक है दोस्तों, तो 8वीं क्लास तक हो गया। अब 8वीं क्लास के बाद आ जाता है 9वीं और 10वीं या फिर ओ लेवल। इस स्टेज पे बच्चे ने सेलेक्ट करना होता है कि उसने आर्ट्स पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, या फिर कॉमर्स पढ़नी है, या फिर साइंस पढ़नी है। देखें, अगर आपके बच्चे का डॉक्टर, इंजीनियर या साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड में जाने का पैशन है और आपको लगता है कि भाई हाँ, ये बच्चा ये कर लेगा, तो ठीक है, उसको साइंस आप ज़रूर पढ़ाएं। लेकिन अगर आपके बच्चे का रुझान उस तरफ है ही नहीं, आपका बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाहता है, या आपका बच्चा फ्रीलांसिंग में जाना चाहता है, या आपका बच्चा आर्ट्स से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको साइंस पढ़ाएं। हमारे यहाँ ऐसा जाहिलाना कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को इसलिए साइंस पढ़ाते हैं क्योंकि अगर वो साइंस में दाखला नहीं लेगा तो लोग कहेंगे कि भाई ये बच्चा जो है ये कुंज़ेन है, ये मेंटली रिटार्ड है। ये बिल्कुल जाहिलाना सोच है, इसको प्रमोट ना करें।
तो दोस्तों, अगर बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड फील्ड में चलता है, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आगे चल के फ्रीलांसिंग में, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन जॉब्स में काम करे, तो उसको आप 9वीं 10वीं में कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हैं या आप उसको कॉमर्स पढ़ा सकते हैं। बच्चे का बिजनेस माइंड है तो उसको आप कॉमर्स पढ़ाएं। इसके अलावा आर्ट्स में बच्चे का शौक़ है तो उसको आर्ट्स पढ़ाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे का शौक़ नहीं है तो उसको साइंस पढ़ाई जाए। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। एफएससी में मैंने अपने दोस्तों की देखा देखी प्री इंजीनियरिंग साइंस रख ली थी, और यकीन करें वो मेरे करियर के लिए डिज़ास्टर साबित हुई। मेरे कितने 4 से 6 साल उस वजह से ज़ाया हो गए। और ज़िंदगी में वक्त बहुत कीमती होता है, ख़ास तौर पे जवानी में वक्त बहुत कीमती होता है। आपने करियर बनाना है, आपने उसी वक्त बनाना है, और उस वक्त आपके 4 से 6 साल अगर साइंस के चक्कर में ज़ाया हो गए तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो जी, बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, OA लेवल कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस स्टेज पे एक और चीज़ देखें। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, एक मिसाल दे रहा हूँ। बच्चे को ना एक मौका ज़रूर दें कि वो अपना पैशन उसको फॉलो कर ले। एक मौका उसको ज़रूर दें। एक मिसाल देता हूँ आपको। बच्चे को शौक़ है कि भाई वो क्रिकेटर बने। अच्छा जी, उसके अंदर एबिलिटी भी है, हो सकता है कल को वो चल के आगे चल के बाबर आजम बन जाए। तो उसको एक मौका ज़रूर दें। कोई पता नहीं, अगर उसकी किस्मत चल गई, अगर उसमें वाकई टैलेंट हुआ, कल कलाम को एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में चला जाए, तो यकीन करें आपका बच्चा चंद सालों के अंदर अंदर करोड़ों रुपए कमा लेगा। आपका बच्चा नेशनल टीम में ना भी सिलेक्ट हो, चलें PSL में सिलेक्ट हो जाए, तब भी वो लाखों करोड़ों तो वो तब भी कमा लेगा। तो आपके बच्चे का जो भी पैशन है, उसको क्रिकेट का पैशन है, उसको स्पोर्ट्स का पैशन है, या फिर उसको सिंगिंग का पैशन है, एक दफ़ा उसको चांस ज़रूर दें अपनी ज़िंदगी में कि वो करे जो वो करना चाहता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और मसला भी है कि जो फ़िक्र मुआश है वो हमें होती है। हम कहते हैं कि जी बच्चे को अगर क्रिकेटर बना दिया, वो कल कलाम को सिलेक्ट नहीं होता, तो वो रोटी कहाँ से खाएगा, वो अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए ये है कि एक बैलेंस कर लेते हैं। हम बच्चे से ये निगोशिएट करते हैं कि भाई ठीक है, तुम इतने घंटे अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी या अपनी सिंगिंग एक्टिविटी को ये टाइम दे सकते हो, बाकी टाइम जो है तुमने कोई पार्ट टाइम जॉब करनी है या पार्ट टाइम कोर्स करना है। यकीन करें ये दोनों काम बहुत आसानी से हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों काम आसानी से हो सकते हैं ये। अच्छा, बच्चे ने मैट्रिक कर लिया है। अब जब बच्चा मैट्रिक कर लेना तो उसको किसी ना किसी सूरत में प्रैक्टिकल फील्ड की तरफ ज़रूर लेके आएँ। एक मिसाल है, बच्चे का दिमाग अगर फ्रीलांसिंग में चलता है, ऑनलाइन वर्क में चलता है, उसको कुछ थोड़ी बहुत स्किल सीखने की तरगीब दें। उसको कहेंगे भाई यूट्यूब पे बैठो, इंटरनेट पे बैठो, कोई स्किल सीखो। अगर बच्चे ने वो स्किल सीख ली और वो काम करना शुरू हो गया और उसकी अच्छी इनकम शुरू हो गई, वो डॉलर्स में कमाना शुरू हो गया, यकीन करें बच्चा 18 साल 20 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते लाखों कमाना शुरू हो जाएगा। ये मैं एक अच्छे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अब आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा भांजा है, तकरीबन कितनी 16 साल उसकी उम्र है। मैंने उसको कोशिश की कि मैं उसको कहूँ कि भाई तुम किसी फील्ड में, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी फील्ड में, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोई वीडियो एडिटिंग की तरफ आओ। मुझे एक बात पता है कि मेरा जो भांजा है वो कंप्यूटर स्किल्स उसकी काफ़ी अच्छी हैं, उसकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे भांजे ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग के बारे में। लेकिन फिर एकदम मुझे ख्याल आया, मैं जब इसराइल और फ़लस्तीन के टूर पे गया तो मैं उसके सबटाइटल्स लिख रहा था। तो जब मैं लिख रहा था सबटाइटल्स तो मुझे वो बड़ा बोरिंग काम लग रहा था। तो एकदम मेरे ज़हन में आया कि भाई मैं अपने भांजे से कहता हूँ वो मेरे लिए सबटाइटल लिख दे, क्योंकि उसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। मैंने उसको कहा तो वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, उसने लगा है और अगले दिन उसने मुझे बताया कि जी मैंने 20 मिनट की वीडियो के सबटाइटल्स लिख लिए हैं। बड़ा अच्छा जी काम किया। मैं कहा ठीक है जी, मैं तुम्हें एक छोटी सी मखसूस अमाउंट दूंगा और तुमने मेरी बाकी वीडियोस के लिए भी सबटाइटल्स लिखने हैं। तो ठीक है जी, अब तक वो 5 वीडियोस के सबटाइटल्स लिख चुका है और मुझे पता लग गया है कि अभी ये मैट्रिक में है और
आगे ये एक काम तो कर सकता है ऑनलाइन और बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, वो है सबटाइटल्स लिखना, वीडियोस के सबटाइटल्स लिखना। तो ये काम वो फाइवर, फ्रीलांसिंग, दीगर वेबसाइट्स, उन सब पे जाके वो अपना प्रोफाइल बनाएगा, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। और अगर खुदा ने चाहा तो उसका वहाँ से अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो मैंने एक मिसाल दी। फ्रीलांसिंग के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर वो सारी बातें फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा था, एक बच्चा है, बिजनेस माइंडेड है, उसको आप मैट्रिक के बाद कॉमर्स पढ़ाएं, कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड है, और साथ साथ वो पढ़े और साथ साथ वो कोई प्रैक्टिकल फील्ड में जाके भी काम करे। उसको कोई एडमिन की जॉब करवाएं, उसको कोई अकाउंट्स से रिलेटेड जॉब करवाएं। अगर आपका पर्सनल बिजनेस है, उसको अपने पर्सनल बिजनेस में अपने साथ लगाएं, साथ साथ वो पढ़े और साथ साथ वो काम भी करे। ये जो ऑन जॉब एक्सपीरियंस होता है ना, ये बड़ा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है। इस वक्त जो पढ़ाई है, मुझे पता है कि इंटर कॉमर्स वगैरह में बच्चे को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 8 घंटे डेली पढ़े। अगर वो 4 घंटे भी पढ़ता है, 5 घंटे भी पढ़ता है, वो आराम से अपना सिलेबस भी मुकम्मल कर लेगा, इम्तिहान की तैयारी भी कर लेगा, और साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम वर्क भी कर सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जी उसको कहो कि जी आपने सिर्फ पढ़ना है और वो 8 से 12 घंटे किताबी कीड़े की तरह सिर्फ और सिर्फ किताबों में घुसा हुआ है। दोस्तों एफएससी में मैंने बताया कि मेरे अपना वक्त और पैसे ज़ाया हुए, 4 से 6 साल मेरे करियर का गोल्डन टाइम उस वक्त ज़ाया हुआ। आज भी मैं देखता हूँ कि जो एफएससी की एकेडमीज़ हैं उनमें हज़ारों स्टूडेंट जा रहे होते हैं। हमारे घर के पास ही है, एक एकेडमी नहीं है, कई एकेडमीज़ हैं। इतना वहाँ पे स्टूडेंट जा रहा है, और यकीन करें स्टूडेंट को भेजने की वजह सिर्फ और सिर्फ इस माशरे में भीड़ चाल है। वालिदैन कहते हैं कि जी बच्चे को अगर पढ़ाना है तो उसको सिर्फ एफएससी ही पढ़ाना है। उस वजह से क्या होता है कि वालिदैन अपने खून पसीने की कमाई उन एकेडमीज़, उन कॉलेजेस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। हज़ारों स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं। जो एकेडमीज़ के मालकान हैं, ठीक है, उनकी तो जेबें भर रही हैं, लेकिन बच्चा क्या लेके निकल रहा है। मैं सोचता हूँ कि जो हज़ारों स्टूडेंट यहाँ पे एफएससी की क्लासेस ले रहे हैं, उनमें से कितने इंजीनियर बनेंगे, उनमें से कितने डॉक्टर्स बनेंगे? शायद 10% भी नहीं बनेंगे। जो बाकी 90% हैं वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ चाल का शिकार हैं। एक बंदा वो काम कर रहा है, हमारे यहाँ 10 बंदे उसके पीछे लग के वही काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप अपनी खून पसीने की कमाई बचा के रखना चाहते हैं, तो सोच समझ के बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करें, और बच्चे की एजुकेशन की फील्ड सेलेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करें। किसी सियाने बंदे से मशवरा कर लें कि भाई इसको हम इस फील्ड में भेज रहे हैं, क्या ये फील्ड बच्चे के लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। बात यह है कि बच्चे का अगर पैशन है कि उसने डॉक्टर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप उसको एफएससी ज़रूर कराएं, आप उसके ऊपर पैसे ज़रूर इन्वेस्ट करें। लेकिन बच्चा किसी भी फील्ड में हो, मैं कहूँगा कि मैट्रिक के बाद उसको कुछ ना कुछ पार्ट टाइम वर्क करवाएं। मैंने दुनिया देखी है जो अच्छे तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पे 16 साल के बाद बच्चा जॉब ढूंढने के लिए जाता है, वो पार्ट टाइम काम करता है, उसको पता लगता है कि दुनिया चलती कैसे है, बिज़नेस कैसे होता है, लोगों के साथ, कस्टमर के साथ डील कैसे करना होता है। ये बहुत सारी बातें होती हैं, ये अहम बातें हैं। अब अगर आपने बच्चा अपना लगाया हुआ है कि नहीं जी पुत्र तू बस पढ़, और 30 साल तक वो सिर्फ पढ़ता ही जा रहा है, उसका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी कोई अर्निंग नहीं है, तो ये तो बहुत ही बुरी बात होगी। मैंने देखे हैं 30-30 साल के काके, वो पढ़ी जा रहे हैं, डिग्रियां इकट्ठी करी जा रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ज़ीरो है। उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि जाके रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम कैसे करना है। और 30 साल के बाद जो जाके वो कमाना शुरू करते हैं। अगर आपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर भी बनाना है, ठीक है आप बनाएं, लेकिन ये देख लें कि शुरू में उनकी अर्निंग वगैरह ज़्यादा नहीं होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी अर्निंग होगी। हो सकता है कि उनको 30-30 साल की उम्र तक कोई हाउस जॉब, कोई एक्सपीरियंस, कोई इंटर्नशिप वगैरह लेनी पड़े, और उसके बाद जाके बच्चा अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दे। डॉक्टर्स को तो यकीन करें, मैंने देखा है उनकी अच्छी खासी उम्र हो जाती है, उसके बाद वो अच्छे पैसे कमाना शुरू करते हैं। और इंजीनियर्स, बहुत से इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर्स को मैं ऐसे भी देख रहा हूँ जो कि कोई बहुत मज़े की जॉब नहीं कर रहे, बहुत सारे तो बेरोज़गार भी होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि पैसा कमाना बहुत अहम है नौजवानों के लिए। अगर वो पाकिस्तान में है, मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा, अगर उनका ऑनलाइन फ्रीलांसिंग इसमें दिमाग चलता है, उसमें कुछ वो बना सकते हैं, तो ज़रूर कोशिश करें, जान मारें उसमें। क्योंकि अगर वो डॉलर्स में पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं, यकीन करें ये महंगाई भी आपको कुछ नहीं खेगी। जितनी महंगाई होती है उस हिसाब से डॉलर भी चढ़ जाता है। तो अगर बच्चा ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकता है, वेल एंड गुड। उसके अलावा साथ साथ अगर बच्चे ने अपनी मेडिकल पढ़नी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, या फिर आर्ट्स से रिलेटेड कोई डिग्री करनी है, वो भी वो करे। टाइम को डिवाइड करें। और उसके अलावा उसने फिर ऑफिस में जॉब करनी है, कोई अकाउंटेंसी की फील्ड में या वकालत की फील्ड में, वो बिल्कुल वो करे, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा फिर ये है कि सारे बच्चे ज़ाहिर बात है पढ़ाई में नहीं चलते, सबका दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता। तो वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते आगे मैट्रिक या इंटर के बाद, वो कोशिश करेंगे भाई वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ वो कर लें। और उसके अलावा उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो प्रैक्टिकल स्किल की तरफ जाएं, कोई हुनर सीखें। हुनर सीखना बहुत ज़्यादा अहम है। यकीन करें आज के पाकिस्तान के हालात में अगर एक हुनरमंद है, उसके हुनर की मार्केट में डिमांड है, तो यकीन करेंगे वो बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थीं जो कि आज की वीडियो में मैंने की हैं। इनके बारे में सोचिएगा, आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट्स में दें। इन मौज़ूआत पे मज़ीद बात होती रहेगी, लेकिन आज की सारी बात का कंक्लूजन ये है कि बच्चा जब आपका छोटा है, जब वो स्कूल गोइंग एज में है, तो उसका तज्जिया करते रहें, उसका एनालिसिस करते रहें कि बच्चे का दिमाग किस फील्ड में चल रहा है। बच्चे को पढ़ने का मौका भी दें, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी मौका दें, और उसको गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का भी मौका दें। बच्चे का एनालिसिस करें कि बच्चे का दिमाग किस फील्ड में चलता है। और सीधी सी बात है, हम चाहते हैं कि बच्चा आगे चल के बरसरे रोज़गार हो और जल्दी पैसे कमाने शुरू करे। पैसे कमाने ज़रूरी हैं, पैसों के बगैर ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलती। हम चाहते हैं कि बच्चा आगे चल के अच्छा करियर बनाए, अच्छी जॉब करे, अच्छा उसका काम हो, अच्छी उसकी अर्निंग हो। तो उसके लिए वो पॉइंट्स अहम हैं जो कि मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।